अपनी चर्चा जैसे आचार्य देव की टीका के ऊपर चल रही थी कि ज्ञानानंद एक लक्षण वाला स्वरूप की बात चल रही थी अपनी। कल मैंने कहा था ये एक भी एकांत से लक्षण में आएगा, बट अभी आज चर्चा चलेगी कि तरकीब से इसमें अतिव्याप्ति और व्याप्ति आदि दोष आएगा। आपको चिदानंद एक ऐसा पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्यपना और आनंदपना, आनंद मतलब यह सुख है, ये मात्र जीव में ही पाया जाता है। जीव में भी उस एक स्वरूप की बात कर रहे हैं जो अनादि से अनंत काल तक है, जो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, निक्षेप से बदला ही नहीं। हमने कल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से चर्चा की थी, तो द्रव्य से सारांश में यही चर्चा थी कि यह स्वरूप जो है, ये जो स्वस्वभाव है, यह स्वस्वभाव द्रव्य से अनादिकाल से आज तक और आज से अनंत काल तक कभी भी देव, मनुष्य आदि रूप हुआ नहीं। पर्याय ने अपराध किया है, बट पर्याय स्वस्वभाव में नहीं है। या स्वस्वभाव का अर्थ दृष्टि का विषय द्रव्य ही लेना है। तो जीव की पर्याय ने अपराध किया है, विकार किया है, उसके निमित्त नैमित्तिक से मनुष्य देव आदि बना है, 4 गति 84 लाख योनि रूप हुआ है। परंतु ऐसा होते हुए भी उस समय में भी ये जो ज्ञानानंद एक लक्षण वाला जो स्वभाव है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ऐसा का ऐसा रहा है। ये कभी भी देव, मनुष्य आदि 4 गति 84 लाख योनि रूप या कोड़ा कोड़ी कुल रूप हुआ ही नहीं। और इसी की खोज चल रही है, क्योंकि इसी की खोज पूर्वक प्रतीति होगी तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला है। और इसी के खोज के बिना, इसी के प्रतीति के बिना संसार मार्ग निरंतर चल रहा है, फिर वो द्रव्यलिंगी रहे या कोई भी रहे। और इससे विपरीत संज्ञ पंचेंद्रिय गधा जैसा जीव भी अगर इसकी खोज कर लेता है, प्रतीति कर लेता है, तो उसका भी मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। समय में तुम्हारा जैन धर्म समझ में नहीं आता, तो ऐसा ही, क्योंकि ये भाव वाला जैन धर्म है। भाव में क्या भरा है उस पर सब डिपेंड है। भाव मतलब यह उत्पाद वाली पर्याय। ध्रुव भाव में तो ध्रुवता ही भरी है, शुद्ध भाव में तो शुद्धता ही भरी है, स्थायी भाव में तो स्थायित्व ही भरा है, अनादि निधन भाव में अनादि निधन तो ही भरा हुआ है, परमात्मा में परमात्मा ही भरा हुआ है। वहां गड़बड़ कुछ नहीं, द्रव्य में गड़बड़ नहीं, गुण में गड़बड़ नहीं। गड़बड़ जहां है उसकी चर्चा विस्तार से कर रहे, और ये गड़बड़ अनेकता वाली, क्योंकि पर्यायानंद, विकारानंद, उपचार से 8 विकार कहे जाते हैं। ज्ञानावरण के निमित्त से ज्ञान में विकार हो रहा है, दर्शनावरण के निमित्त से दर्शन में, ऐसा उपचार से 8 कहे जाते हैं। वो विकार जहां चल रहा है, वो विकार को समझा जा रहा है और समझ के छूटने का उपाय निकालने का प्रयास चल रहा है। तो प्रकरण क्या चल रहा था? तो द्रव्य में इसने कभी भी उल्लंघन नहीं किया है अपने द्रव्य का। पर्याय ने उल्लंघन का प्रयास किया, पर्याय का ये प्रयास अनादिकाल से निरर्थक होता रहा, बट इस भ्रम वाले प्रयास से वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है, दुखी हो रहा है, कर्म बंधन आदि कर रहा है। क्षेत्र से इसने अपने क्षेत्र को कभी उल्लंघन नहीं किया। इसका जो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला क्षेत्र है, उसे कभी उल्लंघन नहीं। ये कोई भी क्षेत्र 343 घनरज्जु में गया ही नहीं, आकाश की इसने अवगाहना की ही नहीं, निमित्त रूप से कहने में बाधा नहीं, निश्चय की बात चल रही है। ये स्वयं में ही अवगाहित है, इसे अवगाहन देने के लिए कोई क्षेत्र की, कोई आकाश की, किसी की आवश्यकता नहीं। 3 लोक में इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। 3 लोक में जितने कुछ द्रव्य सामान्य अपेक्षा से क्षय, जातीय अपेक्षा से, संख्या अपेक्षा से अनंत है। ये अनंत द्रव्य में भी ये अलग से खड़ा रहता है, इसकी अलग आयत है। प्रत्येक अभिवर्तमान वाले, नित्य निगोद वाले जीव में भी क्षेत्र अपेक्षा से उसने अपने स्व क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया।
अपने क्षेत्र में ही बना रहता है, जाते उसको भाव ही नहीं आता मैं उसके बाहर जाऊं ऐसे, इसलिए वो एक बना रहता है। और एकता में सुख है, अनेकता में दुख है। काल अपेक्षा से भी ऐसा ही, स्वकाल का कभी उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो कभी भी अवसरपण उत्सर्पण आदि को इसने भोगा ही नहीं, इसने हुंडा अवसरपणी को भी भोगा नहीं। सब ये कौन भोग रहा है? पर्याय भोग रही, एकांत नहीं, पर्याय द्रव्य में कथन में अभेद विवक्षा से आएगा पूरा आत्मा भोग रहा है, बट भेद विवक्षा से आएगा ये उत्पाद वाली पर्याय भोग रही है, पर्याय वाली त्रिकाली भोग नहीं रहा है। हुंडा अवसर त्रिकाली मोक्ष को भी भोगता नहीं। अभी सिद्ध अवस्था में जो है, या अभी समोशरण आदि में जो विराजित 20 वीरवान जी, इनकी पर्याय केवल ज्ञान केवल दर्शन को भोगते। त्रिकालिक में कुछ नया नहीं हुआ, उसमें केवल ज्ञान नहीं हुआ, उसमें अनादि से परिपूर्णता थी। त्रिकाली की बात कर रहा हूं। सिमंदर भगवान को जब भी अभी विराजित जो है, उनको जब भी केवल ज्ञान हुआ होगा, उसके एक समय पहले भी उनका त्रिकाली जैसा था, वैसा ही केवल ज्ञान हुआ तो वैसा ही, वो कुछ भोगता नहीं। तो सब वो किसको भोगता है? वो ज्ञायकत्व को भोगता है, शुद्धत्व को भोगता है, परमात्मपने को भोगता है, अनानिधनपने को भोगता है, ध्रुवत्व को भोगता है, निष्कर्म अवस्था को भोगता है, निर्दोषपने को भोगता है, चैतन्यपने को भोगता है। वो भोग तो किसका? ये भोगने लायक है, 5 इंद्रिय के विषय भोगने लायक नहीं, अपना यह स्वभाव नहीं। अभी भूमिका अनुसार 5 इंद्रिय के विषय भोगने में आएंगे, 5 इंद्रिय के विषय को भोगने का भाव होगा। पर ज्ञानी जीव क्या करता है? इन 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते वक्त भी, भोगने के भाव आते वक्त भी उस रूप पर निमित्त नहीं होती। ज्ञान और श्रद्धा वो जुड़ती नहीं। बस ये कला प्रकट करना अगर कर ली इस पंचम काल में, हुंडा अवसर में, तो हमारा जन्म सार्थक हो गया हमारा जन्म। हमने धर्म को पा लिया। निश्चय का बात कर रहा हूं मैं ज्ञान की पर्याय की तरफ देख के बात कर रहा हूं, श्रद्धा की पर्याय की तरफ देख के बात कर रहा हूं। वो क्या प्रतीति करती, वो क्या जानती, उसकी चर्चा चले। कौन से? हुंडा अवसर्पणी काल है साहब, इसलिए हो नहीं रहा है हमारा धर्म। वो कहते हैं धर्म तो ज्ञान की परिणति है, श्रद्धा की परिणति, और ज्ञान की परिणति और श्रद्धा की परिणति पे पंचम आर्य का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पड़ता था तो फिर पंचम आर्य के अंतिम तक सम्यक दृष्टि होती ही नहीं। सब काल का तो प्रभाव पड़ेगा ना। 6वें आर्य में कहाँ सम्यक दृष्टि होगी, 5वें आर्य में कहाँ केवल ज्ञान हो रहा है। निमित्त नैमित्तिक से ऐसा है, उस अनुसार परिणाम नहीं होंगे, बट सम्यक दर्शन के परिणाम आज भी बचे। तो हमें सम्यक दर्शन वाला धर्म प्रकट करने में कोई बाधा नहीं। इस पंचम काल में कोई अड़चन नहीं, क्योंकि वो तो परावलंबन वाला काम ही नहीं। नीचे से तो वो पर्याय का कार्य है, और पर्याय अपनी, वहां बाहर की कोई चीज का, वो बाहर का जो हमें लग रहा है वो हमारा भ्रम कि बाहर की इस वजह से मेरे को ये अड़चन आ रही, मेरी बुद्धि की कमजोरी की वजह से मेरे को अड़चन आ रही, मेरा इसकी वजह से अड़चन आ रही। बोले बुद्धि की कमजोरी की वजह से अड़चन आती तो 11 अंग वाले को क्या अड़चन आ रही? 11 अंग वाले को तो इतना ज्ञान है, हम चर्चा भी करके आ गए। तो अड़चन पर द्रव्य की नहीं, वो कोई बाधा नहीं डाल रहा है। भ्रम से ऐसा लग रहा है, और इस भ्रम को तोड़ना ही हमारा काम। और टूटे समय सार ने भी प्रतिज्ञा वही की कि मैं तुमको निज वैभव से दिखाऊंगा। वो दिखाई रहे, शक्ति प्रमाण पूरा दिखा रहे। तो काल से भी इसने एक पने को, चैतन्य वाले एक पने को, चैतन्य चिदानंद वाले एक पने को छोड़ा नहीं, स्वकाल में ही रहा। अब सामयिक में इसका चिंतन करना है। सामयिक में क्या करना? ये जो चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है कि चिदानंद एक लक्षण वाले स्व स्वभाव की चर्चा चल। तो कहां छिपके बैठा है, क्यों नहीं बाहर आ रहा है?
तो कह रहे ज्ञान को वहां लेके जाओ तो आ जाएगा वहां। तो कैसे लेके जाए? आगम का सेवन चल रहा है, युक्ति का आलम्बन लगाना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं धर्म, हमने बनाया ब्रह्म से। क्रियाकांड वाला धर्म नहीं, इसका अर्थ क्रियाकांड, क्रिया नहीं करना ये बात नहीं, अनाप शनाप क्रिया करना ये भी बात नहीं कह रहा हूं, अपेक्षा अच्छे समझना। अनाप शनाप क्रिया को छोड़ के जो सदाचार वाली क्रिया है वो इसलिए की जाती है ताकि यह अवसर बना रहे। कहां? ये पकड़ने में, वो भीगता रहे। कौन? पर्याय। परिणाम उस समय में जब जब इसका काम होगा निश्चय वाला, उस समय में पर्याय में तीव्रता होगी, मंदता होगी। और मंदता मतलब ही सदाचार के। और भाव से तो उसने अपने चिदानंद वाले भाव को कभी छोड़ा ही नहीं। पर्याय ने कौन से भी भाव किए हो, अनादिकाल से आज तक संसार अवस्था चली रही हमारी सबकी, तो पर्याय ने क्या क्या भाव नहीं किए। सातवीं नरक के भी भाव किए होंगे, ऊपर में नवग्रह के भी भाव किए होंगे, तिर्यंश में भी भाव किए होंगे। सातवीं नरक से निकलने के बाद खूंखार तिर्यंश होता है, नियम मनुष्य में आएगा ही नहीं। मनुष्य बनने की भी, भोग भूमि के भी, जो चाहिए वो सब भाव किए। असुर कुमार बनने के भी भाव किए होंगे, कुछ भी हुए होंगे भाव। ऐसे होते हुए भी ये एक लक्षण वाला भाव है, इसे बदलाव नहीं आया, इसने चेंजेस नहीं किए, इसमें कुछ बदलाव नहीं आया। और ये वस्तु का स्वभाव है, प्रकरण भी यही चल रहा है इस गाथा में। ये कह रहे ऐसा वस्तु का स्वभाव, और ये ज्ञानी इस वस्तु स्वभाव को जानता। ये त्रिकाली का वस्तु स्वभाव भी जानता है, उत्पादवय का भी स्वभाव जानता है, उत्पादवय में विकारी का भी स्वभाव जानता है, और निर्मल पने का, निर्विकारता का, स्व स्वभाव का भी स्वभाव जानता है। तो त्रिकाली का स्वभाव ये सब भाव करने का ही नहीं, इसने कुछ नहीं किया, इसकी कोई गलती नहीं, इसलिए ये सजा भुगत नहीं रहा है। पर्याय गलती करती है और पर्याय भोगती है। विचित्रता ये है, भूतकाल की पर्याय गलती करती है और वर्तमान काल की भोगती है। गलती भूतकाल की कर रही और वर्तमान काल को भोगा जा रही, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। बस इसमें से अर्जुन बन के छूटने का प्रयास चल रहा है, और छूटना पर्याय से, पर्याय में ही, पर्याय को ही, और कोई छूट नहीं सकता। अगर छूटता था त्रिकाली द्रव्य से तो आज तक छूट जाते थे, वो तो अनादिकाल से पड़ा हो। और पर द्रव्य से छूटते थे तो आज तक तो कितने समोशरण में भी जाके आए, ऊंचे से ऊंचा लेके आ गए ग्रहण करके, वहां भी नहीं छूट। कितनी स्वावलंबन खड़ी कर रहे वस्तु स्वभाव में। वो कह रहा है समोशरण पर द्रव्य, समोशरण से ऊंचा पर द्रव्य नहीं, वहां एकदम टॉप क्लास बैठे हुए, उनके उपदेश से भी छूट नहीं पाए, उल्टा उससे और बढ़ा दिया हमने मारीच आदि के भाव में। और यहां पे त्रिकाली से भी छूट नहीं सकते। त्रिकाली से छूट सकते थे तो त्रिकाली ने छुड़वा देना चाहिए था अभी तक। ना हमारे द्रव्य के अंदर रहने वाला त्रिकाली हमें छुड़ा पा रहा है। कहां से? संसार से, कर्म बंधन से। और ना पर द्रव्य छूट रहा है। बीच की जो वस्तु है पर्याय ही बन रही है, पर्याय ही छूटेगी। पर्याय ही पर द्रव्य का लक्ष्य करके बंद हो रही है। उल्टा तो यहां कह रहे समो शरण में जाके तुमने तो बंद किया शुभ भाव करके। और ये बोलता ये है, ऐसा समझाया जाता। कौन समझाने की ताकत है? ये मां की ताकत, जिनवानी मां की ताकत। और वो कह रहे हैं वो त्रिकाली द्रव्य तुम्हें छुड़ाने नहीं आए, तुमने अपने में वो त्रिकाली द्रव्य को भरा तभी तुम छूटे। छूटे कैसे? तुमने पूरा भरा उसको अपने में। एक समय के पर्याय में उसने अपना कोना कोना खाली कर दिया बाबूजी। कोने में इतना सा भी कुछ नहीं रखा। श्रद्धा ने तो रखा ही नहीं। सब चलमल में तो कुछ होगा, उस केवली को पूछना पड़ेगा।
उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे सम्यक दर्शन अटकता नहीं, क्योंकि आगम के वचन। शैक्षणिक सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन है। औपशमिक में तो कोने कोने में वो भर गया है। किसके कोने कोने में? एक समय की पर्याय में भर गया, पूरा बबल, पूरा जो गुब्बारा है उसी से भरा हुआ, जहां वो पर्याय हो रही वहां। और ज्ञान के पर्याय में भी ऐसा ही हो रहा है। चारित्र का होने दो, मिश्र भाव होने दो, उसको अनंत अनुबंधी का अभाव है और अप्रत्याख्यान का सद्भाव है। ऐसा मिश्र भाव एक साथ चल रहा, जैसे तीसरा मिश्र गुण स्थान है, ये ऐसा ही चारित्र का तीसरा मिश्र गुण स्थान, ये श्रद्धा का, जहां कुछ का और कुछ का, ऐसा दोनों चलता है। गुड़ और दही की चक्कर जो कुछ उदाहरण में आता है, यहां जो है चारित्र का, उसमें कोई बाधा होनी नहीं, खड़ी नहीं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चिदानंद एक लक्षण सिर्फ एक नहीं चलेगा, मैंने पहले ही कह दिया, वो चिदानंद एक लेना पड़ेगा। क्योंकि बाकी वाले अगर धर्मास्तिका, आकाश और काल, ये चार तो पारणामिक भाव नहीं, ये तो एक रूप ही। उसमें से धर्म अधर्म आकाश, ये तो संख्या अपेक्षा से भी एक है, जीव तो भी संख्या अपेक्षा है, मतलब वहां उनका भी तो त्रिकाली है, अपना त्रिकाली गायक है, उनका भी त्रिकाली, उनका भी ध्रुव स्वभाव, क्योंकि उत्पाद वे ध्रुवता तो सभी क्षय द्रव्यों का स्वभाव है, सतपना तो सभी क्षय द्रव्यों का। तो वो एक पना तो उनमें भी पड़ा हुआ, और उनमें तो सभी स्वभाव पर्याय चल रही है, सब स्वभाव तरफ ढलने वाली पर्याय चल रही है उनकी, अर्थ पर्याय भी और व्यंजन पर्याय भी। किसकी? चार द्रव्य की। पुद्गल की भले ही स्कंद आदि रूप हो रहे, वैसा होते हुए भी प्रवचन सार जी में आए और 50 इकाई जी में आए, वैसा होते हुए भी, वो स्कंद रूप होते हुए भी 50 इकाई में मुख्यता से मेरा पढ़ने में आया, वहां स्कंद रूप होते हुए भी वो अपना परमाणुपना छोड़ता नहीं, उसका ध्रुवपना छूटता नहीं, वो वैसा का वैसा बना रहे, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई। तो उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव, किसका? परमाणु के ध्रुव का, वो वैसा का वैसा बना रहे। अब नाम स्थापना आदि से भी देखेंगे तो इसमें नाम से ये अनादिकाल से गायक रूप में ही जानने में आ रहा है। भले 50 नाम देंगे, बट नाम उसके बदलते नहीं, ये पर्याय के नाम बदलेंगे, सुरेश, रमेश, नीलेश आदि कुछ भी बदलेगा। इसका तो गायक ही नाम रहे, ध्रुव तो ध्रुव ही रहे, शुद्ध तो शुद्ध ही रहे, कभी शुद्ध है कभी अशुद्ध है कभी क्या है, ऐसा बदलेगा नहीं। इसकी स्थापना भी उस रूप में ही की जाए। हम जैसे सिद्धों की स्थापना करते, भगवान की स्थापना करते, जिनवर आदि की, जिनवर ऋषभ की, तो वहां पे वो वैसी पुरुषाकार शरीर प्रमाण ही करते। उसकी स्थापना भी गायक के एक रूप में ही हो, उसकी अनेक रूपता नहीं। अपन प्रकरण, अपना फोकस पूरा एक पे चल रहा है, एक में आना कितना आवश्यक है। और इसीलिए कहते हैं 144वीं गाथा के वहां पे कि इस उपयोग को मर्यादा में लाके एक तरफ डाला, क्योंकि उपयोग है फैला हुआ अनेकता में, उस अनेकता से एकता में लाना। अलग उपाय नहीं, उपाय यही है, आज करो, कल करो, 6 महीने बाद करो, 6 साल बाद करो, 600 भाव बाद करो, कभी भी करो, उपाय में फर्क नहीं पड़ेगा। द्रव्य और भाव में भावी जो द्रव्य है, श्रेणी के राजा तीर्थंकर होने वाले, तो भावी वाले द्रव्य में भी वो वैसा ही बना रहेगा, एक पना बना रहेगा। और वर्तमान वाला जो भाव है वो भी वैसा ही बना हुआ है। तो निक्षेप से भी देखो, कहीं से भी देखो, उसमें चिदानंद एक पना हमेशा बना हुआ है। ये से चिदानंद एक पने से अनंत जीव सुखी हुए, हम भी इसी से सुखी होंगे। बस कंडीशन क्या है? और टर्म्स एंड कंडीशन हर एक इस पे आती है ना, प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसकी कंडीशन एक है, हम भी इसी से सुखी होंगे, प्रोवाइडेड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन एक ही, इसके पर से भिन्न इसके ज्ञान करके इसकी प्रतीति कर। पर से भिन्न इसका ज्ञान होगा, ज्ञान की पर्याय, वचन की पर्याय में नहीं, मति ज्ञान की पर्याय में भी नहीं, उसकी ताकत नहीं होती।
मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान की पर्याय। वहां उसका पहले विकल्प में देशना लब्धि में धारण होगा और फिर करण लब्धि के बाद में उसकी प्रतीति अंतर्मुहूर्त में हो जाए। जब भी करना चाहे, जब भी होना चाहिए वो हो जाए। बाकी का ऑटोमेटिक है। देशना लब्धि और विशुद्धि लब्धि दोनों को साथ रखना है, ये अपना कर्तव्य। विशुद्धि लब्धि मतलब न्याय नीति सदाचार, और देशना लब्धि मतलब आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश जो भी प्राप्त हो रहा है हमें, और युक्ति का आलम्बन। आगम का सेवन करने के लिए पहले भावना बननी चाहिए, पहले सम्यक दर्शन की भावना बननी चाहिए, पहले मोक्ष जाने की भावना बननी चाहिए। नहीं तो पहले लगेगा मोक्ष का स्वरूप भी पता नहीं, वहां बैठ के क्या करना है, ये ठीक है ठीक है सब बोलते हैं, महावीर भगवान की जय कर दे, वैसे नहीं काम। वो तो पहले समझना पड़ेगा था वो मोक्ष चाहिए क्यों, वो कोई कह रहा है इसलिए मैं भी कह रहा हूं, तो उसमें फायदा नहीं होगा। वो बोलते तुमने परीक्षा नहीं की मोक्ष तत्व की, मोक्ष तत्व में तुम्हें वहां बोर होगा कि नहीं होगा, और एक जगह बैठ के क्या करेंगे सामान्य काल तक निटल, वहां तो कुछ खाना नहीं पीना नहीं, यहाँ तो भी अच्छे अच्छे खाना पीना वस्त्र पहनना आभूषण आदि सब सब जब चकाचक चलता है। इसमें राजा वाजा सब बनने में आता है, कुछ स्टेटस आदि सब होता है यहाँ पे, वहां क्या करेंगे बैठ। तो बोलते तुमने स्वरूप अच्छे से नहीं समझा, फिर वो स्वरूप जिनागम से पढ़ना चाहिए। मोक्ष से ही सुख क्यों है वो टोडरमल जी साहब ने चौथे अधिकार में और अन्य ने बहुत जगह पे लिया, वो पढ़ना चाहिए। उसको भाव वासन के लेवल तक लेके जाना चाहिए। पढ़ना अलग है और भाव वासन होना अलग है। वो भाव वासन होए हमें भी लगे कि हाँ मोक्ष जाने योग्य, हाँ, और मोक्ष जाना ये मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक ही पॉसिबल हो सकता है। सम्यक दर्शन फिर क्या है, फिर एक एक की गुत्थी खुलती जाए, फिर वो खोलना अपना काम है, ये पुरुषार्थ में आ जाए। मोक्ष तत्व का निर्णय करना भी पुरुषार्थ में आ जाए। अगर टोडरमल जी साहब कह रहे तुम्हें मोक्ष तत्व का निर्णय करने का भाव आ रहा है, तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करने का भाव आ रहा है, तुम्हें उसको वो प्रकट करने के लिए जो जो करना पड़ता है वो करने का भाव आ रहा है, स्वाध्याय आदि करना, जो न्याय नीति आदि छोड़ना, ये सब तुम्हें भाव आ रहा है, मतलब तुम्हारे निमित्त मिल गए हैं, तुम्हारी होनार भी अच्छी है और तुम्हारा काल भी आ गए, बाकी चारों आ जाए। स्वभाव तो पड़ा हुआ है और ऐसा भाव ही नहीं आता। और फिर ऐसी आनी थी तो जिन धर्म में, और फिर आनी थी हो रही, फिर उसको समझाएंगे भैया ऐसी आनी थी तो जिन धर्म में नहीं, वहां वैसा नहीं था। तो सामान्यतः यह प्रकरण इतना ही है कि ये कह रहे हैं ऐसे वस्तु स्वभाव को जान के। कैसे, तो अपने प्रकरण पे 512 नंबर पेज पे आते हैं, तात्पर्य हिंदी। इस प्रकार, नीचे से दूसरी लाइन, इस प्रकार चिदानंद एक लक्षण रूप स्वस्वभाव को जानता हो। स्वस्वभाव को उसने इतना डिटेल जाना, शब्दों की मर्यादा है, चर्चा में मर्यादा आ सकती, भाव में मर्यादा नहीं, क्योंकि भाव में ऊंचे श्रुत ज्ञान का भाव 12 अंग के ज्ञान का है, तो वहां तो पूरा पकड़ सकता है, पकड़ना चाहे तो वो कह रहे हैं ऐसे चिदानंद एक लक्षण रूप स्वस्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी। ज्ञानी कब कहा जाएगा, ये वाली कंडीशन है, ये जानता हुआ ज्ञानी, और ये जानता नहीं है तो बाकी के लोक व्यवहार के कितने भी ज्ञान होंगे, व्यापार आदि के, घर गृहस्थी के, वो सबको धज्जियां उड़ाई जाएगी। उसकी धज्जियां क्यों उड़ाते साहब, सभी तेरा स्वभाव ही नहीं, अनादिकाल में तो अनंत बार कर चुका है, और इसकी धज्जियां, तेरे को इसका प्रभाव ज्यादा है, इसका प्रभाव जब तक कम नहीं होगा, और ऐसे ज्ञान का प्रभाव, ऐसे जानने का प्रभाव जब तक ऊर्ध्व नहीं होगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए इसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। इसका द्वेष नहीं है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, इसके लिए किया जाए। किसी को लगेगा अभी इसका तो कितना द्वेष करते हो आप तो लौकिक की सब पढ़ाई को उड़ा रहे, हम लाखों खर्चा कर रहे, 50-50 लाख का डोनेशन दे रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। क्या करना वो हमारा काम नहीं, क्या मानना इसके लिए आए हम। ज्ञानी कब कहा जाएगा, जब ऐसा जानता है। क्या जानता है, तो चिदानंद एक लक्षण रूप स्वभाव को जब जानता है, ये मेरा सिर्फ स्वभाव रूप नहीं जानता है, स्वस्वभाव रूप जानता है।
अपना ऐसा स्वभाव है, ये किसी दूसरे का नहीं, ये कोई पंच परमिष्टि का ऐसा स्वभाव नहीं, मेरा भी ऐसा स्व स्वभाव है, ऐसा एक स्वभाव। ये अभी अलग से बनेगा नहीं, प्रकट नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा कोई फैक्ट्री आदि में, ये बना बनाया ऐसा स्वभाव। ऐसे स्वभाव को जो जानेगा, इसी को मैंने कल कहा था 201 200 में, जो आत्मा को जानता। आत्मा कैसा? चिदानंद एक लक्षण रूप स्वस्वभाव वाला, और एग्जैक्टली वही वस्तु जाननी है। ज्ञान अगर उस जानने में गड़बड़ कर देगा तो भी उसका काम नहीं। एग्जैक्टली वही जानना, जैसा वो है, जैसा वो है। अब वो तो अनिर्वचनीय, वचनों में आएगा नहीं। कौन? स्वस्वभाव। बट उसके कुछ लक्षण देखे। चावल पूरा चेक नहीं कर सकते, चावलों के 2-4 दानों के लक्षण को पकड़ के हम निर्णय कर लेंगे बस ये उसके लक्षण। ऐसे थोड़े बहुत लक्षण पकड़ के उस पूरे लक्षण वाले जो लक्ष्य, उन लक्षणों को धारण करना उसका काम। ये एकमात्र ये इतना ही लक्षण, लक्षण तो एक नहीं, मतलब एक ही, ऐसे तो बहुत सारे लक्षण, बट मुख्य लक्षण को मुख्य किया है जिससे उसका निर्णय हो सकता है। तो कह रहे उसको जानता हुआ ज्ञानी राग आदि नहीं करता है, उससे नवीन राग आदि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्मों का कर्ता नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। नवीन राग आदि मतलब मुख्यता से भाव राग वाला, इसकी उत्पत्ति हो रही है, ये सिर्फ कर्ता नहीं बन रहा है। ये किसकी चर्चा चल रही है? 4 से 10वें तक की चर्चा चल रही है, जहां कर्मों का उदय भी है, उसके निमित्त से अप्रत्याख्यान वाला राग भी हो रहा है, और ज्ञान और श्रद्धा उसका कर्ता नहीं हो रही। बस इतनी बात चल रही उसी समय। और ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि चारित्र का विकार ज्ञान को बलजोरी नहीं कर सकता कि तू भी मेरे साथ विकार कर। चारित्र का विकार श्रद्धा को बलजोरी नहीं कर सकता। कर सकता था तो दूसरे गुण स्थान में अनंत अनुबंधी के कषाय का उदय, श्रद्धा का अभी तक होगी 6 अवली के पद, बट वो स्वतंत्र है। ये उसका बेस्ट उदाहरण। एक समय के लिए की होए ना, एक समय के लिए अनंत अनुबंधी में से 4 में से एक कषाय का उदय, और ये हो ही नहीं रहा। मिथ्यात्व है नहीं अभी। मिथ्यात्व कब कहा जाएगा? जब पहले गुणस्थान में आए। अगर दूसरे में भी मिथ्यात्व कहेंगे तो पहले और दूसरे में फर्क क्या पड़ा? फिर जो 25 प्रकृतियों का निरोध हुआ है उसका क्या हुआ? दूसरे में तो निरोध, बंध विच्छुति। इसका अर्थ वो एक अलग क्वालिटी का है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं, इसलिए अवसर बना हुआ है, बस अवसर लेते आना चाहिए। तो ये कर्ता कैसे नहीं होता है? नवीन राग आदि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्मों का कर्ता नहीं होता। तो कर्म है द्रव्य कर्म, उनके निमित्त से नवीन राग आदि भी है, बट ज्ञान और श्रद्धा उसका कर्ता नहीं। और इसी से 41 प्रकृति का निरोध हो रहा, इस परिणाम से। और यह परिणाम जीव नहीं हो रहा, जीव इसका ढिंडोरा पीट नहीं रहा, जीव इसका भोग रहा है। इस सुख को जितने प्रमाण में ऐसा निर्मल परिणाम हो रहा है ज्ञान श्रद्धा का, उससे जो अनाकुल सुख हो रहा है, अतीन्द्रिय सुख हो रहा है, उसको भोग रहा है। तो भोगा सोई नहीं जाए, दूसरे को भोगवा नहीं सकते। तो ऐसा कहते हैं, नवी राग दोष मोहम कुवद्दी नाड़ी कसाय भावम वाह। ज्ञानी नहीं करता है। किसको नहीं करता है? राग आदि दोषों से रही शुद्ध स्वभाव से पृथकभूत राग द्वेष मोह को अथवा क्रोध आदि कषाय भाव को ज्ञानी नहीं करता है। हो रहा है बट कर नहीं रहा है।
हो रहा है चारित्र में, हो रहा है जीव में, हो रहा है पर्याय में, चारित्र के पर्याय में विकार किसका? राग द्वेष का। बट ज्ञानी उसको करता नहीं। थोड़ा अटपटा लगेगा बट समझना चाहिए कि ये सब कैसे हो सकता। हो रहा है बट कर नहीं रहा है, हो रहा है बट कर नहीं रहा। अभी ये पूर्ण केवल ज्ञान की अवस्था या वितरागी 10वें गुण स्थान वाले की चर्चा नहीं चल रही है। यहां कर्ता वाले राग द्वेष की बात चल रही है, एकत्व के अध्यवसाय वाले। ये पूरी चर्चा जो है ये मिथ्यात्व को लेके ही है। मिथ्यात्व वाले अध्यवसाय और सम्यक दर्शन वाले अध्यवसाय, ये दोनों की चर्चा चल रही है। क्योंकि वो हो गया तो बाकी वाला ऑटोमेटिक है, बाकी वाले में ज्यादा चिंता नहीं। तो शुद्ध स्वभाव से पृथकभूत, शुद्ध स्वभाव कैसा है? यह रागादि दोषों से रहित है। इसमें रागादि नहीं, इसमें विकार नहीं। और शुद्ध स्वभाव किससे बना हुआ है? अनंत गुणों से। तो अनंत गुण में चारित्र गुण भी, चारित्र गुण में राग द्वेष नहीं, चारित्र की पर्याय में राग द्वेष है। ज्ञान गुण में भी राग द्वेष नहीं, श्रद्धा गुण में भी राग द्वेष नहीं, अनंत गुणों में राग द्वेष नहीं, अनंत गुणों के समोरूप शुद्ध स्वभाव में भी राग द्वेष नहीं, और वो आज भी नहीं। ऐसा नहीं कि पहले था और फिर निकल गए, तो फिर कभी भी आ सकता है ही नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वभाव क्यों है? स्वभाव में तर्क कुतर्क कुछ नहीं चलता। नमक क्यों खा रहा है? प्रश्न मत पूछो। ऐसा स्वभाव क्यों है? प्रश्न मत पूछो, स्वभाव ऐसा ही। और ये अभवी का भी ऐसा ही है। अभवी का भी शुद्ध स्वभाव राग आदि से पृथक है। उसकी पर्याय ऐसे स्वभाव को भोग नहीं पाती, ये पर्याय का दोष है, भोग नहीं पाए। हम जैसे सभी भवी जीव इसको भोग पाए, हम बस प्रयास करना चाहिए। प्रयास कहो, पुरुषार्थ कहो, जो भी कुछ कहना है, ये बस करना चाहिए। और इसमें थकान नहीं आनी चाहिए, डटे रहना चाहिए। क्योंकि इसका जो फल है ये गजब का है। इसका फल क्या है? तो जिनागम में बहुत चर्चा है, सामान्य 2-4 पॉइंट के दम। इसका फल अगर ये अनादिकाल से नहीं हुआ है और मान लो अंतर्मुहूर्त के लिए हो जाता, क्या हो जाता है? ये प्रयास करके ऐसे राग आदि से रहित शुद्ध स्वभाव का प्रतीति हो जाती है, अनुभव हो जाता है, तो क्या होगा? तो कह रहे तुम्हारा अनंत संसार छोड़ गया, तुम्हारे जो दुख थे नरक निगोद आदि वाले ये सब छूट गए। ये सब जो आकुलता पड़ी, अभी तुरंत टेंशन पड़ रहा है, अरे 9-15 को उसका 9-20 को उसका फोन आने वाला है, अरे उसका ये होने वाला है, उसको पकड़ना है, उसको मिलना है। ये आकुलता सहज हो जाए। नहीं करना ऐसा नहीं, अभी होगा, अभी भागना भी पड़ेगा, फोन भी चलेगा, सबके होते। पर श्रद्धा में ये मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा निर्णय होता जाएगा, वैसी शांति आती है। जो होना है जो देखिए। अभी पर्याय में तुरंत ब्रेक लगाने जाएंगे तो गाड़ी में गड़बड़ हो जाए। और श्रद्धा से ये स्वभाव नहीं, ऐसा निर्णय हो जाएगा तो उतने प्रमाण में चारित्र भी ठंडा पड़ जाए। बट उसके लिए श्रद्धा और ज्ञान में काम करना पड़े, वो काम स्वयं ही करना पड़े। बाहर में चर्चा चलेगी, चर्चा को पकड़ के काम स्वयं ही करना पड़े। तो उसके परिणाम तुरंत उसका जैसी सम्यक दर्शन हुआ, सब क्या हुआ, निशंकित निकामशित आदि प्रकट हो गए। उसको साथ वही नहीं रहे जो अनंतानुबंधी के साथ में थे कि मेरा मरण होगा तो क्या होगा, अकस्मात होगा तो क्या होगा, जो हम विस्तार से चर्चा करके आ गए। निर्जरादि अधिकार उसकी सहजता आ जाए, उसके 25 दोष हट जाए। क्या होता है, कभी ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जिनागम में क्या चर्चा आती है, सम्यक दृष्टि के क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये तो सब प्रॉफिट ही हम बनिए। अब प्रॉफिट ही कितना है, अनाकुल सुख प्रकट हो गया,
तो प्रयोजन तो यही था अनादिकाल से। अनाकुल सुख कहते हैं ऐसे शुद्ध स्वभाव से कि प्रतीति करके ही होगा के, और अन्य किसी से होगा नहीं, और हमें तो चाहिए वही। देखिए कैसी आश्चर्य की बात है, चाहिए सुख। ज्ञानी जीव कह रहे ये सुख ऐसे शुद्ध स्वभाव से प्रतीति करके ज्ञान करके होगा। हम धर्म भी करना चाहते, बट ये वाले प्रतीति के लिए जो करना चाहिए वो उस प्रमाण में कर नहीं पाते, या वैसा पुरुषार्थ नहीं पाते, या भावना नहीं होती, जो भी कुछ होता होगा वो मेन काम नहीं कर पाते। सुखी होना है, ये कह रहे सुखी इसी से वो आ जाए। सुख के लिए और दूसरा कोई साधन नहीं विश्व में, कोई दूसरा साधन नहीं। अब ये सम्यक एकांत है, इमिच्छा एकांत नहीं। मैंने ही लगाया, कोई नहीं। अगर कोई कहे साहब क्या बात कर रहे हो, धन से सुखी होते, तो बताओ तुम, फिर हम 50 उदाहरण देंगे। धन है बट सुखी नहीं, वो स्वयं कह रहा है मैं दुखी है। साहब अच्छे रूप से सुखी हो आ जाता, तो अच्छे रूप वाले भी पूछो, बोलते ये रूप मेरे लिए घातक हो। अभी माता जी कहीं गए थे थोड़े 6-7 महीने पहले, साल भर पहले, कोई यंग लड़की 18-20 साल की MBBS कर रही, ऐसी चर्चा हुई। तो वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है थोड़ी बहुत, शक्ति प्रमाण उसके। तो चर्चा में कह रही थी अच्छा रूप मिलना भी दुखदायी, लड़के बुरी नजर से देखते। अगर वो सुख देने वाला है तो उसको दुख क्यों हो रहा है, उसका रूप अच्छा हो। कोई वस्तु नहीं, आप अच्छे से निर्णय कर ले। कोई होगी एक हाथ तो बताओ, या तो कल बताओ, परसों बताओ, कभी बताओ, फिर उस पर चर्चा करें। ये कह रहे हैं हम निर्णय कर चुके हैं, एक ही वस्तु 3 लोग सुखी करने। सुख मतलब यहां यथार्थ सुख की बात कर, या यथार्थ विशेषण महत्वपूर्ण है। सत्या, तुम जिसको सुख कहते हो वो सुख है ही नहीं। हमारी भाषा, हमारी मतलब ज्ञानियों की भाषा। तुम कहते हो अच्छा पकवान खाने से सुख मिलते, अच्छे वस्त्र पहनने से सुख मिलते, अच्छा भूषण, अच्छा और बुरा कुछ होता ही नहीं। अच्छा अगर होगा, जिसे तुम अच्छा आभूषण करके दिखा रहे हो, तो कहता है क्या डिजाइन लेके आ, अब उसको वो अच्छी नहीं लग रही, तुम क्या करो, तुमको उल्टा उससे द्वेष हो जाए। मैंने इतना, मेरे को ये अच्छी डिजाइन लग रही है और ये कह रहा है इसको बेकार लग रही, इसने मेरे 30,000 रुपए की ये मटेरियल परचेज की, इसकी तो धुजिया उड़ा दी। तुम्हारे और द्वेष होंगे और उससे कर्म बंधन होंगे, तुम्हें पता ही नहीं चला। तो वहां सुख है ही नहीं। भ्रम से सुख मानने तो हम क्या करें साहब। अब भ्रम से वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला श्वान माने कि मेरे जैसे चल रहा है, तो अभी उसको कौन क्या करे। तो ये शुद्ध स्वभाव से पृथकभूत कौन है, रागादि दोषों से रहित शुद्ध स्वभाव है। और ऐसा शुद्ध स्वभाव से पृथकभूत जो राग द्वेष मोह है, उसको अथवा क्रोध आदि भाव को ज्ञानी नहीं था। अथवा इसलिए कह दिया, राग द्वेष में वैसे क्रोध आदि सब गर्मी थी, बट किसी को नहीं समझ में आता। सब राग द्वेष की चर्चा है, क्रोध की नहीं भैया, क्रोध भी, क्योंकि क्रोध और मान ये द्वेष और माया लोग कहने की आवश्यकता। इस कषाय भाव को ज्ञानी नहीं करता है। किस प्रकार नहीं करता है, स्वयं शुद्ध स्वभाव से कर्मोदय सहकारी कारण बिना नहीं करता। ये थोड़ी भाषा अटपटी लगी, बट इसमें कहना इतना ही चाह रहे, निमित्त रूप में कर्म उदय का सहकारी नहीं, मतलब अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व का उदय नहीं। क्यों नहीं है, जीव ने ऐसे परिणाम किए स्वयं से। तो जीव ने ऐसे परिणाम स्वयं से कैसे किए, तो स्वयं शुद्ध आत्मा भाव रूप रहा। ये दोनों चीजें कह रहे, स्वयं शुद्ध आत्मा भाव से वो रहा। कौन, पर्याय, मतलब श्रद्धा की पर्याय जो खड़ी हुई, वह मैं शुद्ध आत्मा ऐसी प्रतीति पूर्वक ही खड़ी हो रही हर समय। जब जब वो सम्यक दृष्टि, सोते वक्त भी, भोजन करते वक्त भी, युद्ध करते वक्त भी, व्यापार करते वक्त भी, क्रीड़ा करते वक्त भी, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता, क्योंकि क्रीड़ा करने का या भोजन करने का राग चरित्र में हुआ, या थोड़ी हुआ।
अभिप्राय में नहीं हुआ है। अभिप्राय में वो स्वयं शुद्ध आत्मा भाव से भरी हुई है। ज्ञान में अभी उपयोग में वो जानने में आ रहा है, बाहर की जो भी चल रहा है, बाहर की मतलब जो भी भोजन आदि की क्रिया या कर्म का उदय या अपने राग, अपना जो राग उत्पन्न हो रहा है वो क्रिया करने का, चारित्र का, अप्रत्याख्यान आदि वाला, वो जानने में आ रहा है, बट उसे अपने रूप नहीं जान। वो अपने रूप में उसी समय में लब्धि में पड़े हुए अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को अपना जानती, ज्ञान की पर। इसी को कहेंगे एक साथ स्व पर प्रकाश पाना। छद्मस्थ अवस्था में भी होता है, ऐसा कहीं लिखित में मिलेगा नहीं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। सम्यक श्रुत ज्ञान मति ज्ञान की पर्याय पर को जान रही, इस दरवाजे को जान रही है। दरवाजे को जानते वक्त वो उपयोग में दरवाजा जानने में आ रहा है, बट लब्धि में अन्य चीजों के साथ साथ में आत्मा भी जानने में आ रहा है, तभी उसको सम्यक ज्ञानी कहा जाएगा उसी समय में, अगर हो रहा है। और वो आत्मा मैं हूं, ये सात शब्द की पर्याय में उसी समय जानने में आ रहा है, जान पाना है। तो उसने स्व को भी जाना है सम्यक ज्ञान की पर्याय ने, और पर को भी जाना है। और स्व पर दोनों को जानते वक्त भले उपयोग में पर है, स्व लब्धि में और भी बाकी की चीजें होंगी, बट स्व भी, बट वो क्षेपक्षम ज्ञान वाला उसी को जानता है अपना, उसी समय अपने को वो जानता है। और ऐसा नहीं होगा तो उसको सम्यक ज्ञान कौन कहे? तो ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे करता है? तो स्वयं शुद्ध आत्मा भाव से आगे बीच में लगा देना, भरा हुआ है। और क्या कर रहा है? कर्म उदय का सहकारी कारण नहीं हुआ, तो बाहर में मतलब निमित्त की अपेक्षा से कर्म उदय का सहकारी कारण नहीं है, और उपादान की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा के भाव से भरा हुआ, ये दोनों साथ में चलो। तो वह क्या देखिए यहां पे, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा, ये श्रद्धा की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय, ये चारित्र की पर्याय, ये कर्म का उदय, और ये नौ कर्म में कुछ भी ले लो, बाहर में पुत्र मकान दुकान कुछ भी ले लो, शरीर ले लो, कुछ भी ले लो। अब ये क्या कह रहे हैं, ये तो शुद्ध आत्मा से ही भरा हुआ है, ये तो कभी भी उससे रहित होता ही नहीं, त्रिकाली। ये शुद्ध आत्मा से भर गया, ये पुरुषार्थ पूर्वक भरा है, प्रतीति कर रहा, श्रद्धा की पर्याय। ज्ञान की पर्याय भी लब्धि में अपने रूप में, इसके ज्ञान के क्षेत्र में 50 चीजें जानने में आ रही, उसमें से एक मैं 50 कह रहा हूं, आप अनेक समझ लेना, अनेक में अनंत भी आ जाता, उसमें से एक शुद्ध आत्मा है, और उन 50 चीजें और दूसरी विशेष में पर को जानने वाले 12 अंग का ज्ञान क्या है उसको ये जानते, उस एक को ही अपना जानते, भले ही शुभ उपयोग में रहो, अशुभ उपयोग में रहो, या शुद्ध उपयोग में रहो। शुद्ध उपयोग में तो उपयोग में भी आत्मा को ही जानेंगे, शुभ और अशुभ में पर को जानेंगे, बट अपने रूप स्व को जाने, स्वभाव को ही जाने। ये क्या कर रहा है, अनंतानुबंधी का राग नहीं हो रहा है, और इससे हो रहा है अप्रत्याख्यान का राग। बाहर में कर्म उदय का, ये कह रहे हैं कर्म उदय का सहकारी कारण बिना, तो 41 प्रकृतियों के उदय के बिना, 41 प्रकृतियों को तो बंध विच्छिति हुई है, ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय के बिना। यहां मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय नहीं, और ये श्रद्धा ज्ञान की पर्याय स्वयं शुद्ध स्वभाव से स्वयं हुई, अन्य से नहीं हुई। इसने भी कराया नहीं कि तू शुद्ध आत्मा से अभी भरती रहे, तेरा कल्याण होगा, ऐसा इसने भी कुछ नहीं किया, ये स्वयं ही कर रहे। और बाहर में कुछ भी हो रहा है, पुत्र आदि है, भरत जी की 96,000 स्त्रियां है, या 6 खंड है, 32,000 राजा है, कुछ भी बाहर जानने में आ रहा। ये होते हुए बाहर में ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव में यहां पे स्वयं शुद्ध स्वभाव से भरने की वजह से यह कर्ता नहीं होता।
और यहां पे जो अप्रत्याख्यान आदि का उदय बाकी की प्रकृति का, उसके सद्भाव में यहां राग हो रहा है, यहां मिश्र भाव हो रहा है, अनंतानुबंधी का अभाव और अप्रत्याख्यान का सद्भाव यहां ये जीव में हो रहा है। इसके सद्भाव में जो कर्म बन रहे वो कहते कुछ छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंदर ऐसा चलता है। अब ये अंदर वाला जानने में आए तो उसे फिर सभी राम भरत आदि भी समझ में आ जाएंगे, और हम कहाँ खड़े वो भी समझ में आ जाएगा, और क्या कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्रोध आदि ये कर्म के बिना नहीं करता। किस संबंधी? आत्मा के संबंधी। अपनी आत्मा के संदर्भ वाले कर्म के उदय नहीं, दूसरी का मुझे कुछ लेना नहीं। और अपनी आत्मा के संदर्भ वाले स्वयं शुद्ध आत्मा भाव को मैंने भर लिया, अन्य का नहीं, अपनी यहां लेना जरूरी, दूसरे के आत्मा से मुझे कुछ लेना नहीं। तो ऐसे संबंध में उस कारण से वह सम्यक ज्ञानी उस रागादि भाव का कर्ता नहीं होता है। इसकी वजह से वो कर्ता नहीं होगा है। प्रकरण थोड़ा जटिल होगा, समझने का प्रयास करना। आज का समय आया है, अभी अज्ञानी के लिए क्या कलश लिख रहे 177 वाला, उसकी चर्चा करें हम।